नमस्कार साथियों, अच्छा पर्सन सीरीज के लेक्चर 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे सामने इफ 81 राइज टू पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 राइज टू पावर cos स्क्वायर x इक्वल 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों को मैं एक ही एक्सपोनेंट सेम एक्सपोनेंट बना सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, साथ में हो सकता है कांस्टेंट आए तो उसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये करना चाहूंगा कि जो 81 है ये काफी बड़ा नंबर है, तो इसको थोड़ा छोटा नंबर बना लेता हूं। और छोटा नंबर बनाने का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 राइज टू पावर 4। 81 को लिखा मैंने 3 राइज टू पावर 4 और उसके एक्सपोनेंट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। जो 81 था उसके बदले मैंने 3 राइज टू पावर 4 लिखा है, ऐसे ही यहां पे करेंगे 3 राइज टू पावर 4 और उसकी होल एक्सपोनेंट क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, और इक्वल हमको मिला हुआ है 30, ठीक है। ओके, अब ये आपको भी पता है ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और ये 3 राइज टू पावर 4 कोस स्क्वायर एक्स। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई थी वही मैं कर रहा हूं, मतलब इन दोनों एक्सपोनेंट को सेम कराना चाह रहा हूं। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने एज इट इज लिखा, और इसको मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं 3 राइज टू पावर 4 इंटू कोस स्क्वायर, इस कोस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इक्वल क्या है, इक्वल है 30। अब ये जो पावर 4 है और ये जो टर्म है इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं अंदर, तो क्या आएगा 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, प्लस इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 राइज टू पावर 4 और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल क्या है 30 है, उसको लिखा। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं इस टाइप से 3 राइज टू पावर 4 इंटू 3 राइज टू पावर माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये लिखा जाएगा इक्वल 30, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ठीक है, और इन्हीं में वेरिएबल एक्स आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम कैसे भी करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये और ये टर्म, ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो इनको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं, सपोज y, ताकि मेरे को एक सीधा सा इक्वेशन बनता दिखे। तो इसको मैंने लेट कर लिया, किसके इक्वल लेट कर लिया, इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने लेट कर लिया सपोज y, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे इसको मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 3 राइज टू पावर 4 अपॉन y इक्वल 30। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, y प्लस 3 राइज टू पावर 4 अपॉन y इक्वल 30, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो एलसीएम ले लिया मैंने y। ओके, इधर क्या आएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, और ये क्या है 3 राइज टू पावर 4 बोले तो 81 इक्वल 30, ये डिवाइड में y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 81 इक्वल 30y। अब इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूं और ये हमको बनता दिख गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। इसको हम फैक्टराइज अब कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 81 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस 30 आना चाहिए। तो फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 27y माइनस 3y और प्लस 81 इक्वल 0, ठीक है। ओके, फर्स्ट टू और लास्ट टू हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से, तो फर्स्ट टू में से तो y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा y माइनस 27, लास्ट टू में से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा y माइनस 27 इक्वल 0। अब इसके हमको दो फैक्टर मिल चुके हैं, क्या, एक तो y माइनस 27 और एक मिल गया हमको y माइनस 3। ओके, अब यहां से 1 बाई 1 इनको 0 करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या क्या मिलेगी, यहां से तो 27 और यहां से मिलेगी 3। ओके, ये तो y की दो वैल्यू आ गई है, लेकिन y हमने किसको लेट किया था, एक बार देखो, y हमने लेट किया था 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर x, इसको हमने y लेट किया था, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3 राइज टू पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर x, ये था हमारे पास y। ओके, y की दो वैल्यू है हमारे पास, इसका मतलब दो केस बनेंगे, एक तो ये 27 के इक्वल आएगा और एक ये 3 के इक्वल आएगा। तो
केस फर्स्ट हम क्या लेंगे, व्हेन y इक्वल 27, जब हमने y को 27 लिया तो यहां पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर x इक्वल 27 को मैं लिख सकता हूं 3 राइज टू पावर 3। अब देखो बेस सेम हो गए, बीच में इक्वल का साइन है तो एक्सपोनेंट दोनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब 4 साइन स्क्वायर x इक्वल 3 मिलेगा, ये 4 अपॉन में आ जाएगा, साइन स्क्वायर x इक्वल 3/4। ठीक है, ओके। अब ये जो 3/4 है इसको मैं लिख सकता हूं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और √3/2 साइन में कितने डिग्री पे होता है, साइन 60 पे होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन 60 बोले तो π/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर x इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर इक्वेशन। और स्क्वायर इक्वेशन चाहे साइन में हो चाहे कोस में, किसी भी टी रेशोज में हो, तो उसके लिए हमको जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन क्या मिलता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा कौन है, ये साइन स्क्वायर x इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट मैंने बोला था, तो यहाँ पे अल्फा क्या है π/3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस का, क्या x n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, ये तो कब, जब हमने y को 27 लिया। अगर हम y को 3 लेंगे तो क्या आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं व्हेन y इक्वल 3। केस सेकंड, व्हेन y इक्वल 3। अब y हमने किसको लेट किया था, 3 राइज टू पावर 4 साइन स्क्वायर x, इसको हमने लेट किया था, और इसको अब की बार मैं 3 के इक्वल ले रहा हूं, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को मैं 1 मान सकता हूं, बेस सेम है बीच में इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब 4 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x इक्वल 1/4, ये जो 4 मल्टीप्लाई था अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1/2 होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट पार्ट क्या है हमारा, साइन वाला है ना, तो ये साइन में कितने पे आता है, 30 पे आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 30 बोले तो π/6 होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर π/6 बन गई। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर x इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट आ गया, मतलब स्क्वायर इक्वेशन आ गई, तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, x इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/6। ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ये जो n है ये सेट ऑफ इंटीजर मतलब z से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो पीछे हमने लिखा था उसमें भी ये वाला π/3, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग कर रहा है, तो x इक्वल n पाई प्लस माइनस π/3 और x इक्वल n पाई प्लस माइनस π/6, ये इसके आंसर हो जाएंगे।